नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा अपने चैनल ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की बेहद डिमांड पर आज मैं जो बनाने जा रहा हूं वीडियो, वो तुला राशि पर है। तुला राशि पर वीडियो बनाने के लिए बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था, तो मैं अपने व्यूअर्स को नाराज नहीं कर सकता। मैं आज उसी विषय पर बात करूंगा कि तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं और ये 2025 जो है वो किस तरह से इनका भविष्य फल रहेगा, और स्पेशली जो अभी अप्रैल का माह चल रहा है, तो अप्रैल का महीना इनके लिए कैसा जाएगा, शनि के गोचर का या अन्य ग्रहों की राशि परिवर्तन का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, चलते हैं आपकी डिमांड के अनुसार तुला राशि की बात करने। साथियों, तुला राशि काल पुरुष की कुंडली की 7वें नंबर की राशि है। इसका जो सिंबल है, निशान है, तो तराजू का निशान होता है। इसमें जो नक्षत्र आते हैं वो चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र आते हैं। इसके जो स्वामी हैं शुक्रदेव हैं। चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल है। इसका तीसरा और चौथा चरण आता है। स्वाति के चारों चरण आते हैं। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। और उसके बाद विशाखा। तो विशाखा का जो इसमें आता है वो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चरण आते हैं। इस प्रकार से एक राशि कंप्लीट होती है नक्षत्र के 9 चरण से। 2.25 नक्षत्र इसमें होते हैं। तो कुल मिलाकर चित्रा मंगल का नक्षत्र है, तो राहु का नक्षत्र स्वाति है और विशाखा गुरु का नक्षत्र है। तो इन राशि वालों में, तुला राशि वालों में तीनों ही ग्रहों के, तीनों ही देवों के गुण देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये राशि शुक्र की राशि है। भोग विलास और आनंद, वैभवपूर्ण जिंदगी, सारी भौतिक सुविधाओं का आनंद लेना स्वभाव में होता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत भावुक होते हैं। इनका बड़ा एक माइनस पॉइंट है कि ये बड़ी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं और लोग इनको खूब लूटते हैं, और इनको लूटने में भी मजा आता है। ये जब तक बहुत ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक नहीं बोलते लोगों से कि भाई अब तो बस करो। दूसरा, ये बहुत चिंतनशील स्वभाव की राशि है। ये लोग किसी काम को करने के पहले सोचते बहुत है, यानी बहुत अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे दोस्तों, तो आप कमेंट में जरूर लिखना, लेकिन ये बहुत कड़वी सच्चाई है। उसका रीजन बताता हूँ, लॉजिक है उसके पीछे कि इस आपकी जो राशि का निर्माण है उसमें जो स्वाति नक्षत्र है, इसके चारों चरण आते हैं। इसके स्वामी राहु है, और राहु का काम है भ्रम देना, डिसीजन मेकिंग में हमको अवरुद्ध करना। ये राहु का काम है। तो उसकी वजह से जीवन की जो निर्णय है इसमें लेने में कई बार देर कर देते हैं। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अब पछताए होत का, चिड़िया चुन गई खेत। तो वही कहावत कई बार तुला राशि वालों के साथ चरितार्थ होती है। मैं ये तो नहीं कहता कि सभी लोग इस तरह के होते हैं, बट हाँ, अधिकांश लोग आपको, तुला राशि वाले बहुत से लोग, जिनमें ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, थोड़ा सा आलसी स्वभाव भी बना देते हैं। किसी काम को करने की तुरंत जल्दी नहीं होती है, आराम से कर लेंगे। बट जो इनकी बहुत बड़ी खासियत है वो है कि एकदम बन ठन कर रहते हैं। अच्छे से सलीके से कपड़े पहनेंगे, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ब्रांडेड चीजें इनको पसंद आती हैं। ये कभी सेकंड हैंड गाड़ी नहीं खरीदते। इनसे कोई कहे पुराना मकान ले लो, सेकंड हैंड गाड़ी ले लो, पुराने कपड़े ले लो, ना, वेट कर लेंगे और लेंगे नई चीज। या अगर बाई दबे उनके पिताजी की गाड़ी मिल गई या किसी मित्र की का कोई ले लिया, तो उसको इतने सलीके से रखते हैं कि उसकी उम्र बढ़ जाती है उस चीज की। ये तुला राशि वालों की खासियत होती है। खाने में बहुत ही
पसंदीदा स्वभाव के होते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाना पसंद है, बिल्कुल मिष्ठान प्रिय लोग हैं। शुक्र की राशि कहीं ना कहीं, गुरु भी विशाखा जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु हमको मोटापा देते हैं। आप अगर खाना खा रहे हैं और गुरु के ओरा में आप खाना खाइए तो निश्चित तौर से आपका मोटापा बढ़ेगा। तो ये मिश्रण है तीन राशियों, तीन ग्रहों का, नक्षत्रों का, तो वो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव देखने को मिलता है तीनों नक्षत्रों का। इधर जो मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल के नक्षत्र से क्या होता है कि इनका जो चेहरा मोहरा हुआ उसमें आप देखेंगे थोड़ा तेज रहता है, थोड़ा जो चेहरा होता है एकदम पीला नहीं होता है, थोड़ा उसमें लालिमा मिक्स रहती है। आंखें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं कई लोगों की, अपोजिट सेक्स की तरफ ये लोग अट्रैक्ट रहते हैं, और अपोजिट सेक्स इनकी तरफ अट्रैक्ट रहता है, यानी नारी है, महिला है तो पुरुष की तरफ, पुरुष है तो महिला की तरफ। स्कूल लाइफ में बहुत दोस्त दोस्त बनते हैं इनके, समाज में भी जहां भी जाते हैं ये सभा में खूब मान सम्मान पाते हैं। कई बार तो लोग, मैंने ये भी देखा है, शुक्र के प्रभाव वाली ये जो दो राशियां, एक वृषभ राशि एक तुला राशि, ये लोग कई बार ना शो ऑफ करने के चक्कर में भी अपना नुकसान कर लेते हैं। कई बार चीजों को इतना अच्छे से, उनको इनको सबसे ज्यादा बड़ी चिंता पता है क्या रहती है? लोग क्या कहेंगे। किसी भी काम को करने के पहले उसको इतने करीने से, इतने तरीके से करेंगे कि उसमें कोई कमी न रह जाए। लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया तो वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, इसकी वजह से ये कई बार अपने काम डिले भी कर लेते हैं और खराब भी कर लेते हैं। ये कलात्मक होते हैं, इनका जो स्वभाव होता है, ऐसे लोग प्राय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पाए जाते हैं। ये लोग खुद अच्छे चित्रकार होते हैं, अच्छे संगीतकार होते हैं, कई तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। उनके अंदर सारे गुण होते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा नाचते भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, शेर व शायरी करने का इनको शौक होता है। हाँ, बट चूंकि चित्रा नक्षत्र का जो तीसरा चौथा चरण है, मंगल का नक्षत्र, तो गुस्सा भी बहुत खतरनाक होता है इनका, जब इनको आता है तो बड़ी तेज। इसीलिए फायर एलिमेंट वाली राशियों से इनकी बहुत नहीं बनती, जैसे सिंह राशि है या धनु राशि है या एक और कौन सा मेष राशि है, तो ये जो मंगल तत्व प्रधान राशियां हैं, इनसे इनकी बहुत नहीं बनती है। इनके मित्र होते हैं मिथुन वाले, कुंभ वाले। ये चर राशि है, चलना फिरना इनको बहुत पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, देश विदेश की यात्राएं करना पसंद है, गाड़ी चलाना इनको अच्छा लगता है। दूसरा जो है वायु तत्व की राशि है, तो वायु में वेग होता है, आपको पता है, तो एक जगह ठहर के रहना पसंद नहीं होता इन लोगों को। ये लोग कई बार अपने जॉब चेंज करते हैं, काम चेंज करते हैं लाइफ में, अब ये किया तो अब ये करेंगे, अब ये किया तो अब ये करेंगे, ऐसा भी बहुत जगह हमको देखने को मिलता है। तो तुला राशि में क्योंकि शुक्र की राशि है, और ये एक बड़ा जो समस्या इनके साथ वो है, इनके सूर्य नीच के होते हैं तुला में, तो इनको एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत आती है, ये किसी के सहन नहीं कर पाते ज्यादा, बड़ा जल्दी दिल पे ले जाते हैं, और उसको इतना अंदर अंदर घुमाएंगे, इतना घोलेंगे उसको, इतना घोलेंगे उसको, उसको जो कहते हैं ना, कि क्रोध, बैर जो होता है वो, क्रोध ज्यादा समय तक अगर आपके अंदर रह जाए तो वो अचार या मुरब्बा बच जाता है, तो बैर के रूप में हो जाता है। तो गांठ बांध के रख लेते हैं किसी के लिए, इसने हमसे कहा तो ऐसे क्यों कहा, ठीक है देखते हैं इसको, आने दो, मौका आने दो, छोड़ेंगे नहीं इसको। कई बार अपना बड़ा कर लेते हैं इसकी वजह से। तो इनको मेरी ये सलाह है कि इनके सूर्य जो है, इनके 11वें भाव के मालिक हैं, यानी इनके लाभेश हैं, तो इनको सूर्य की आराधना करना चाहिए, सूर्य की उपासना करना चाहिए। सूर्य इनको धन संपदा और इनकी इच्छा पूर्ति ये सब कराएंगे। तो सुबह सुबह सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, अपने पिताजी का सम्मान करना, बेवजह अपने बॉस की या अपने पिताजी की बुराई नहीं करना,
ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसी तरह से जो शनि है वो आपके सुख भाव के स्वामी है और आपके पंचम भाव के स्वामी है। तो भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, ठीक है, बच्चों का, संतान का सुख, ये सब शनि देव आपको देते हैं। तो इसलिए जो है शनि भगवान आपके बहुत सपोर्टर होते हैं, उनको भी आप उपेक्षित न करें, उनका भी आपको ख्याल रखना है। क्योंकि शनि की तुला जो है उच्च राशि है। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, सबसे प्रिय राशि है तुला शनि की। तो प्रिय राशि होने की वजह से तुला राशि वालों का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में कहीं शनि गलत जगह पर बैठे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सूर्य की आराधना करिए, क्योंकि वो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा, वो आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। तो माता की आप जितनी सलाह मानेंगे, माता की जितना सेवा सेवा करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र आपका उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही मजबूत होगा। साथ ही साथ धन का रुकाव बहाव जो है ना, वो भी आपका चंद्रमा को अच्छा करने से रहेगा। ऐसे ही आपके जो धनेश हैं वो मंगल हैं। हालांकि मंगल आपकी जो राशि है उसमें मारक होते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करना है अपने को, तो मंगल को खुश रहना है, जिससे कि हमें जो बात बात पे बुरा लगता है ना, वो बुरा लगना बंद हो जाए, हम लोगों की बातों को पीना सीख जाएं, गंभीरता आ जाए हमारे अंदर। ये हमको करना चाहिए। इसके लिए आप देखना, तुला राशि वालों को आप चाहे ऑफिस में देखें, चाहे आप किसी सार्वजनिक स्थान पर देखें, ये वैसे बड़े हंसमुख रहते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन बुरा भी उतनी जल्दी लगता है इनको। और वही फिर वो ऐसा बुरा नहीं लगता, बुरा लगता तो क्या करते हैं, लड़ते नहीं है, चुप हो जाते हैं, आपसे बातें नहीं करें, आपको अवॉइड करते हैं, आपकी तरफ आपकी शक्ल ही देखना पसंद नहीं आएगी उनको। ये स्थिति हो जाती है। तो अपने प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए कौन किस भाव का स्वामी है, ये मैं आपको बताया। जैसे मंगल, मैंने आपको बताया आपके धन के भाव के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं आपके जो है एफडीआर है, आपकी जमा पूंजी है, आपकी पैतृक संपत्ति है, इसका स्वामित्व है मंगल के पास। तो चूंकि आपकी जो राशि है उसके जो पहले नक्षत्र हैं, चित्रा नक्षत्र में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं का नक्षत्र है। तो आप इनको भी खुश रखें, फलदायी होगा। अब बात आती है कि 2025 में आपको क्या करना चाहिए या क्या पोजीशन आपकी रहेगी। तो आप दोस्तों देख ही रहे हैं कि अभी 29 मार्च से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसमें आपके छठवें घर में सब पंचग्रही योग बन गया। चाहे वो शनि हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे राहु हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, आपके जो राशि के स्वामी हैं वो उच्च के होकर बैठे हुए इस समय छठवें घर में। बुध हैं वो नीच के घर होकर बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, और वहां से वो 12th हाउस को देख रहे हैं। तो देश विदेश की यात्राएं यदि आप करना चाहते हो तो आपकी हो जाएंगी। यदि आपके कोई पेंडिंग केसेस चल रहे हैं न्यायालय में, तो ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसको सुलटा लीजिए। आपको निश्चित तौर से आपके शत्रुओं की इस समय पराजय होगी। हाँ, और ये भी बात है कि उभर के भी बहुत सारे आएंगे इस समय। अगर कोई आपने कर्ज लिया है कोई पुराना, तो उसका नोटिस भी आपके पास आ जाएगा, आपके पास डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, लोग उसकी मांग करने लग जाएंगे आपसे इस समय। तो उसको भी आप चुका लें, वो भी मौका अच्छा है। आय के सोर्स आपके और खुलेंगे। साथ ही साथ
आपके न जॉब में भी प्रमोशन के और ट्रांसफर के योग बनते हैं। इस समय आपकी जो प्रतिस्पर्धा की जो क्षमता है, जो आपके अंदर जो कार्य करने की ताकत है, क्षमता है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका छठवां घर एक्टिव हो रखा है। इसके बाद आपकी दशा महादशा किसकी चल रही है, उस पर भी निर्भर करता है कि वो किस ग्रह की चल रही है, ये उससे भी तय होता है। तो ओवरऑल मेरा जो कहने का आपसे आशय है वो यही है कि यदि कोई प्लानिंग आप पहले से कर रहे हैं तो उसकी आप अप्रैल में शुरुआत करिए। आप सामाजिक किसी कार्यक्रम में, सामाजिक सोशल मीडिया पर कहीं एक्टिव हैं तो आपके फॉलोअर बढ़ जाएंगे। कोई पैसा आपका डूबा हुआ है जो नहीं मिल पा रहा है, वो भी इस समय आपका निकल के आ जाएगा। मंगल के भी चेंजेज हो रहे हैं, मंगल अब कर्क के होने वाले हैं, और उनका गोचर भी जो है शायद अष्टम हाउस में होने जा रहा है। अभी गुरु का भी गोचर अष्टम हाउस में है, ये यहाँ से निकल के फिर आगे जाएंगे, आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे। भाग्य भाव थोड़ा सा वीक है इस समय, तो आपको क्या एफर्ट्स बढ़ा देना है, एफर्ट्स बढ़ा दीजिए तो आपको परिणाम निश्चित तौर से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो तकलीफ आपने अभी महसूस की पिछले कुछ समय से, 2-2.5 साल से जो आपको दिक्कतें आप झेल रहे थे, वो अब आपको राहत का समय है, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी मैं आपको अगर ऐसे कहूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि छठवें घर में ही आपके सारे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। मानसिक तनाव से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, किसी से कड़वा ना बोलें। यदि ये संयम बरतते हुए और आप अपने कार्य क्षेत्र में या आपका जो कर्म स्थली है वहां यदि आप काम करते हैं तो निश्चित तौर से आपको वहां प्रमोशन के चांसेज हैं, और आपको नए जॉब ऑफर भी इस समय अप्रैल में देखने को मिलेंगे। तो वो लाभदायक आपके लिए अवसर होंगे, उनको छोड़ना नहीं है, उनको आपको पकड़ना है। अच्छा, साथ ही साथ मैं बात करूं आपको कि आपके शुभ अंक कौन से हैं, तो 1 और 10 ये जो तारीख है ये आपके लिए अच्छी हैं। ये सूर्य का अंक है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि सूर्य आपके लाभेश होते हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो अगर किसी काम की शुरुआत करें तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही साथ इस राशि का जो नाम प्रारंभ होते हैं, मेरे शायद मैं मिस कर गया था, शुरू में बता नहीं पाया, वो आपका जो शुरू होते हैं नक्षत्रों के हिसाब से, जो 9 चरण हैं नक्षत्रों के, एक का आपका 2 चरण आ रहे हैं, एक के 3 आ रहे हैं, एक के 4 आ रहे हैं, तो इनके चरणों के हिसाब से ये हमारे वायुमंडल में, हमारे अंतरिक्ष में उसी तरह की ध्वनि निकलती हैं, उस हिसाब से नाम रखे जाते हैं। तो जैसे रा, री, रे, रो, ता, ती, ते, तो इस तरह के जो ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द नहीं सॉरी वर्ण हैं, ये वर्ण वाले तुला राशि में आते हैं, और इन्हीं के जो मित्र होते हैं वो मिथुन कुंभ वाले बहुत अच्छे मित्र बनते हैं। ये लोग इनको लाइफ में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग यदि आपसे जुड़ रहे हैं तो उनसे अपने संबंधों को निरंतर बना के रखें। कई बार देखने में ऐसा भी आता है कि जैसे मान लीजिए आपके मंगल बहुत स्ट्रांग है तो आपको मेष वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं, भले वो फायर एलिमेंट की राशि है, अगर पोजीशन लेके ठीक कुंडली में बैठे हुए हैं तो वहां से भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। और जिस सूर्य को अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो फिर सिंह राशि का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि नैसर्गिक मित्रता नहीं है शुक्र की और सूर्य की, क्योंकि सूर्य बहुत तेज है, बहुत प्रकाशवान है, शुक्र सॉफ्ट प्लानिट है, उनके संपर्क में आके झुलस जाते हैं, उनकी एनर्जी इतनी है सूर्य की, तो इसलिए ये तुला में सूर्य नीच के होते हैं।
और शनि वहीं उच्च के होते हैं। तो शनि आपके बहुत अच्छे मित्र हैं और सूर्य को आपको मित्र बनाना है। तो ये दो ही प्लानेट हैं जो आपको जीवन में धन देंगे। सूर्य तो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति के स्वामी हैं, आपके बड़े भाई का भी घर है वो, आपके चाचा का भी घर है वो, आपके ससुर का भी घर है वो। इन लोगों का यदि आपको सपोर्ट चाहिए तो आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करिए, अदरवाइज यहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, वर्तमान में अप्रैल का माह चल रहा है, आपका कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा हो तो वो भी आप सुलटा लो, वो उसके भी चांसेस बन रहे हैं। कोशिश करो पैतृक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ज्यादा बर्बाद न करें, खर्च ना करें। अगर आपको आपके पिताजी ने वो संपत्ति दी है क्योंकि योग बन रहे हैं या आपको ये पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर नहीं मिली है तो मिलने के चांस है। तो मैं समझता हूँ तकरीबन मैंने आपको लगभग जानकारी तुला के बारे में दे दी और उसका वर्तमान गोचर भी आपको बता दिया। हाँ, एक चीज और, इनका भाग्योदय कब होता है वो मैं मेरे से छूट गया था। तो तुला राशि वालों का जनरली भाग्योदय 30-32 की आयु में होता है और 32 से 36 की जो समय है इसमें कोई बड़ा घटना घटती है, इनके साथ कोई बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे जरूर शेयर करें। मेरा अगर आपको एनालिसिस तुला राशि के लिए अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन बटन दबाएं, ऑल वाला उसमें ऑप्शन सिलेक्ट करें जिससे मेरी सभी वीडियो का आपके पास मैसेज पहुंचे। लाइक करें और अपने मित्रों को भी बताएं जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों का बचपन से लेकर और जवानी तक के सफर की मैंने आपको बातें बताई। अब थोड़ा सा जो इनका जो बाद वाला जीवन होता है उसके बारे में ब्रीफ कर दूं कि गृहस्थ जीवन में तुला राशि वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। उनको ये विलासिता की राशि है, ये सुख भोगने वाली राशि है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको दाम्पत्य में थोड़ा स्ट्रगल मिलता है और उसको यदि आपने मैनेज कर लिया तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा इनको शुगर और ब्लड प्रेशर ये इनसे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए क्योंकि मंगल मारक हैं और ये मंगल से रिलेटेड चीजें हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती हैं। कला के क्षेत्र में आप निपुण होते हैं तो यदि आप, मैं तो आपको सलाह भी यही दूंगा कि यदि आप अपने कोई हस्तकला को, कोई ललित कला को अगर जीवित रखें तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा। जैसे किसी को कुछ बजाना आता है वाद्य यंत्र, किसी को गाना आता है, किसी को पेंटिंग आती है, कोई भी आर्ट जो आपको अच्छा लगता है। आप अगर खुद कुछ नहीं करना चाहते तो अच्छे एडवाइजर बन के, अच्छे कंसल्टेंट बन के लोगों को अपनी इस योग्यता का लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो। नमस्कार।